Assalamu alaikum. It's me Tayyaba Azam. Introduction of Biology, 9th class in textbook. Continue to the branches of biology. Branches of biology. In previous lecture, we learned about the division of biology. There was 3 major divisions of biology. Now we have 13 branches of biology in our course. Number 1 is morphology, number 2 anatomy, number 3 cell biology, number 4 histology, number 5 physiology, number 6 taxonomy, number 7 genetics, number 8 developmental biology, number 9 environmental biology, number 10 paleontology, number 11 biotechnology, number 12 sociobiology, number 13 parasitology. हम इन सब ब्रांचेस को वन बाय वन एक्सप्लेनेशन में पढ़ते जाएंगे विथ एग्जांपल्स. So our first branch is morphology. मॉर्फोलॉजी का लफ्ज अगेन एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जो कि कंपोज होता है 2 वर्ड से, मॉर्फो एंड लोगस. मॉर्फो कहते हैं फॉर्म को, ठीक है, किसी की फॉर्म मतलब ऐसी फॉर्म जो हमें एक्सटर्नली शो हो रही हो, ठीक है. किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक्सटर्नली हम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट हैं. एंड लोगस अगेन डिस्कर्स मीन्स डिस्कशन, मीन्स लॉजिकली डिस्कशन, नॉलेज अबाउट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल फीचर्स. ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम एक्सटर्नली स्टडी करें, एक्सटर्नली उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, इसकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. हियर वी हैव द एग्जांपल ऑफ स्नेल. इफ वी एक्सटर्नली और मॉर्फोलॉजिकली स्टडी द स्नेल, so here the organ of snail is apex, ball, shell, growth lines, eye, head, eye stalk, tentacles, mouth and foot. These all are characters which are visible, which we can see, which we can identify externally. We do not need to cut anything or to do dissect anything to identify any of these characters. These are easily visible, so we call them a morphological study of snail. Other than morphology, we have anatomy. Anatomy is also composed of 2 words of Greek language, ana, tom. Ana means part or up, tom means cutting. तो as the name show कि हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं आफ्टर कटिंग देम. सो व्हाट इज द लॉजिक हियर, हाउ टू कटिंग देम? इन सिंपली बायोलॉजी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन को डायसेक्ट करते हैं. क्यों डायसेक्ट करते हैं? पहले तो हमने उसकी स्टडी कर ली एक्सटर्नली के विच कैरेक्टर्स इट हैव एक्सटर्नली, ठीक है. नाउ वी गो टू द इनसाइड ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, what are the systems take place inside this organism and which organ perform this function. ठीक है, अब उसके लिए हमें उस ऑर्गेनिज्म को कट करना पड़ेगा, डायसेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो the study of internal parts of body of living organism by cutting them open is called anatomy. Here we have the example of fish. ठीक है, अब हम यहाँ फिश के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को नहीं देख रहे, हमें उसके इंटरनल ऑर्गन्स को देखना है, इसलिए हम उसे डायसेक्ट करते हैं, उसे हम कटिंग करते हैं. कटिंग करने के बाद जब हमने
ओपन किया तो हमें पता चला कि फिश के अंदर मौजूद है स्टमक, गिल्स, स्प्लीन, लिवर, पैनक्रियास, ओवरी, यूटेरस, किडनी। अब फर्दर हमें ईच ऑर्गन की स्टडी करनी हो, लेट सपोज किडनी की, तो हम इसे मजीद डायसेक्ट करेंगे। ठीक है, मजीद डायसेक्ट करने के बाद हमें पता चलेगा विच टाइप ऑफ सेल्स इज किडनी मेड अप ऑफ फिश। ठीक है, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस सेल्स, विच ऑर्गेनल ऑफ सेल इज मोर प्रेजेंट इन दिस सेल ऑफ किडनी। ठीक है, तो मतलब कि हम जितना अंदर जाते जाएंगे, जितनी ज़्यादा ऑर्गन की डायसेक्शन करते जाएंगे और उसकी डीप स्टडी करते जाएंगे, उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। अगर हम स्प्लीन की स्टडी चाहते हैं तो हम स्प्लीन ऑर्गन को लेंगे, ठीक है, फिर उसकी हम डायसेक्शन करेंगे और फिर देखेंगे कि स्प्लीन किस तरह के सेल से बनी हुई है, इसमें टिश्यूज कितनी लेयर्स के हैं, और इस सब की स्टडी हम करते हैं एनाटॉमी में। सेल बायोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज द साइटोलॉजी। Cell is an Latin word which means compartment. अगर हम बायोलॉजी की ब्रांचेस को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करें तो इट इजी टू रिमेंबर इट। सपोज we have the example of chick. Firstly, we study about the external characters or feature of chick. Suppose the color, the skin type, how many eyes it has, is it have beak or not. These visual characters is studying to the morphology. Then we go to inside the chick by dissecting, study it internally, so it is known as anatomy. Now we are going to deep its organs which are made up of the cell and tissues. ठीक है, now the study of this cell is known as cytology और cell biology. और हमें पता है कि सेल एक बहुत माइन्यूट चीज़ है जिसे हम आम आंख से नहीं देख सकते, तो इट्स कंपल्सरी इफ वी वांट टू स्टडी दिस सेल वी हैव माइक्रोस्कोप, आइदर कंपाउंड और लाइट माइक्रोस्कोप. So study of cell, which type of organelle it have, which organelle is present in animal cell, which present is not in animal cell, and either it is eukaryotic, either it is prokaryotic. This all kind of things we study into the cell biology. Before going towards the histology, let me tell you that when a similar kind of cells combine, they form a tissues. ठीक है, जब एक तरह के सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं. ठीक है, नाउ हिस्टोलॉजी, हिस्टोस मीन्स टिश्यू and logos means again discuss. So the name show the study of structure of tissues of plants and animals is called histology. मतलब सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और इन टिश्यूज के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, आइदर दिस टिश्यूज ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल. ओके, अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि ऑर्गन्स कितने हैं, इंटरनली ऑर्गन्स कितने हैं, उन ऑर्गन्स को स्टडी कैसे करना है, इंटरनली करना है, एक्सटर्नली करना है, किस टाइप के सेल्स से वो ऑर्गन्स बनते हैं, सेल आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ की स्टडी को क्या कहते हैं. मतलब ये सब चीज़ें हमारे पास ऑर्गन सिस्टम में इंक्लूड होती हैं. ठीक है, और यहाँ तक की ब्रांचेस में हम वो पढ़ते हैं. अब उन ऑर्गन्स का या उन ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन क्या है, वो क्या काम करते हैं. ठीक है, अब लेट सपोज हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास एक मोटर है और मोटर का एक ऐसे पहिया होता है, उस पर बेल्ट होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली. अब हमने ये पढ़ना है कि उस मोटर का फंक्शन क्या है. ठीक है, अगर वो मोटर चलती है तो वो हमारे टैंक तक पानी पहुंचाती है या वो हमें पानी
कहीं से भी लाके प्रोवाइड करती है, ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ दैट वन मोटर. So this physiology is belongs to the living organism. The study about function of living organism. ठीक है, फंक्शन कैसे कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन हैं वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब उन ऑर्गन सिस्टम का क्या फंक्शन है, उस फंक्शन की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी. लेट्स सपोज इन यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, किडनीज का फंक्शन होता है कि वो यूरिन फॉर्मेशन करें, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करें, जिससे हमारे पास टॉक्सिसिटी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड जो है यूरिन बना देती है और दिस वेस्ट यूरिन एक्सक्रीट आउट फ्रॉम आवर बॉडी. सो दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, ठीक है. नाउ व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट? फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट इज दैट इट्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू होल बॉडी, ठीक है. तो हर ऑर्गन की फिजियोलॉजी, ठीक है, उसका नेचर ऑफ फंक्शन क्या है, इसकी स्टडी हम करते हैं फिजियोलॉजी में. फिजियोलॉजी अगेन अ ग्रीक वर्ड. फिजिक्स मीन्स नेचर एंड लोगोस मीन्स डिस्कर्ड. नेचर मतलब अगर हम सिंपल लफ्ज में कहें कि हम अगर किसी की आदत जानना चाहते हो कि उसकी आदत क्या है, वो क्या करता है, तो सेम इसी तरह हमने अपने ऑर्गन्स की नेचर को आइडेंटिफाई करना, उसकी एक्सप्लेन स्टडी करना इज इंक्लूडेड इनटू द फिजियोलॉजी. Taxonomy. Before going towards the taxonomy, we must know about what is hierarchy. ठीक है, hierarchy क्या होती है कि हम किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, ठीक है. मतलब हम कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे हमने क्लासीफाई करना है कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लेकर. सपोज अगर मैं आपको एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल दूं तो स्कूल में हम क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं जो हमारी स्टार्ट होती हैं फ्रॉम नर्सरी, प्रेप और टिल द इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन, ठीक है. अब हर क्लास में हम स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करते हैं और वहाँ हम कैरेक्टर क्या यूज़ करते हैं, देयर नॉलेज, ठीक है. हाउ मच नॉलेज स्टूडेंट हैव, so according to their level of knowledge we classify them in a different classes 1 2 3 4 5, ठीक है. इसी तरह से किसी भी कैरेक्टर की बेस पर either taking one character or more than one, classifying the organism in different groups is known as taxonomy. As the name show, taxis and nomos, Greek language word. Taxis means arrangement or grouping and nomos means naming, ठीक. मतलब उन्हें जब हम डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर दें, उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर और देयर लाइफ स्टाइल और देयर बिहेवियर नेमिंग देम, ठीक है, उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर मैं एग्जांपल यूज़ करूं तो हमारे पास मेजर ग्रुप है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है. एनिमल्स में दो मेजर ग्रुप्स आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. यहाँ हम कैरेक्टर किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, इनकी वर्टिब्रल कॉलम का, ठीक है. ऑन द बेस ऑफ दिस कैरेक्टर वी डिफरेंशिएट देम, ठीक है. अब हायरार्की में क्या होता है कि आप लोअर लेवल टू हायर लेवल क्लासिफिकेशन करते हैं या हायर टू लोअर. और बायोलॉजी में हम जो क्लासिफिकेशन के लिए स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करते हैं उसमें जो बेसिक यूनिट कहलाता है टैक्सोनॉमी का या क्लासिफिकेशन का वो है स्पीशीज, ठीक है. स्पीशीज जो है वेरी सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब उनमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो लोग बहुत ज़्यादा आपस में सिमिलरिटीज रखते हैं.
सप्तर्षि के बाद आता है जीनस, मतलब जीनस के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, फाइलम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम, एंड देन डोमेन. Kingdom and domain are the higher level of taxonomy. Must watch, comment, share and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy YouTube channel, and as well as our material is present in soft copied form, notes and MCQs test. Thank you.